वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ पे मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है पार्ट 4 का उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ए मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली along x axis with velocity v collides and stick to a mass of 3m moving vertically upward along y axis with velocity of 2v. The final velocity of the combination is वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस दिस इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर हम देखें यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास m1, तो m1 की जगह पे कितना है m है, m इंटू वेलोसिटी किधर है अलॉन्ग द x एक्सिस एंड विद वेलोसिटी v, सो दिस इज m इंटू v और कौन सा आई कैप क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में है, प्लस 2m के m2 की वेलोसिटी कितनी है 3m, m2 का मास कितना है 3m इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इजकल टू 2v और डायरेक्शन क्या है j कैप क्योंकि y डायरेक्शन में है। नाउ टोटल मास इजकल टू m प्लस, सो दिस इजकल टू 3m, सो दिस इजकल टू एम भी आई कैप प्लस 6m भी जे कैप डिवाइडेड बाई कितना है 4m। सो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज कल टू 4v अपॉन 4 आई कैप एंड प्लस 3 अपॉन 2, दिस इज कल टू जे कैप। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 मासेज आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस। 3 मासेज हैं जो x एक्सिस पे हैं, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। 3 masses are placed on the x axis, 300 ग्राम एट ऑरिजिन जो है वहाँ पे 300 ग्राम है एंड 500 ग्राम एट एक्स इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर जो है ऑरिजिन से वहाँ पे आपका जो है 500 ग्राम है, दिस इज़ 500 ग्राम और 400 ग्राम जो है आपका 400 ग्राम जो है वो 70 सेंटीमीटर पे है। सो एक्स सेंटर ऑफ मास इजकल टू, सो दिस इजकल टू 300 इंटू 0 क्योंकि ऑरिजिन पे 300 ग्राम प्लस 500 इंटू 40 एंड प्लस 400 इंटू 70 डिवाइडेड बाई टोटल मास इजकल टू 300 प्लस 400 प्लस 500। सो हम जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो दिस इज कल टू 20,000 एंड प्लस 728 28,000 एंड डिवाइडेड बाई 5 9 10 11 1200 और ऊपर क्या हो जाएगा, दिस इज kg सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई नीचे ग्राम कट गया, सो सेंटीमीटर में अब आंसर आएगा। सो दिस इज 48,000 डिवाइडेड बाई 1200 एंड दिस इज सेंटीमीटर, सो 12 चौक 48, सो दिस इज 40, सो दिस इज कल टू 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कहा है आपसे कि 2% ऑफ मास 55 kg एंड 65 kg रेस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ द बोट। द लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर एंड वेट 100 kg। द 55 kg मैन वॉक्स अप टू द 65 kg मैन एंड सिट्स विथ हिम। इफ द बोट इज इन द स्टिल वाटर एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाई। अब देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक है, कोई टॉर्क है नहीं यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास जो है बेटा वो चेंज यहाँ पे नहीं करेगा। सो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट जो है नहीं होगा, तो शिफ्ट कितना करेगा, शिफ्टिंग बाय 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 2 स्फेयर्स A एंड B ऑफ मास m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली collides. A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. After collision, B has a velocity v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. The mass A moves after the collision in the direction. तो देखिए यहाँ पे there is no external force acting on the sphere, so linear momentum will be conserved before the collision in x direction. Before the collision जो x direction जो momentum होगा this is equal to m2 into कितना v एंड इन डायरेक्शन y लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 क्योंकि मोमेंटम बॉडी मूव किधर कर रहा है x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन मोमेंटम कितना है 0। आफ्टर द कोलिजन द स्फीयर मूव्स एज सोन इन फिगर। ये देखो डायग्राम यहाँ पे पहले x डायरेक्शन में था, उसके बाद क्या हो गया, जो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है आफ्टर कोलिजन v हैज़ ए वेलोसिटी v बाई 2 इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। द मास ए मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, तो अगर ये इधर चला जाएगा तो ये इधर जाएगा फिर,
तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, लेट वेलोसिटी ऑफ आफ्टर स्फीयर ए इज v1 इन द डायरेक्शन x, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 इंटू कॉस थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा। सो इसका हम x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा मोमेंटम का, दिस इज m1 v1 cos थीटा। इन y डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m2 v2, ये b का जो मोमेंटम है माइनस m1 v1 साइन थीटा। लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट जब करेंगे बेटा यहाँ पे, तो इक्वेट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5/4 तो यहाँ पे tan थीटा इजकल टू tan इनवर्स 1/2 यहाँ पे आंसर आएगा। सो करेक्ट आंसर जो है बेटा थीटा इजकल टू tan इनवर्स 1/2 टू द x एक्सिस, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन xy प्लेन एट रेस्ट, it suddenly explodes into three pieces. Two pieces each of mass m moves perpendicular to each other with equal speed v. The total kinetic energy generated due to the explosion is, total kinetic energy आपसे पूछा है। तो इनिशियल मोमेंटम इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। सो दिस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो, क्योंकि रेस्ट में था, एक्सप्लोड किया तो दो गया आपका एम भी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आई कैप प्लस मास इंटू वेलोसिटी इंटू जे कैप प्लस 2 मास इंटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि बोला है ना आपसे कि ए बॉडी ऑफ 4m इज लाइंग इन xy प्लेन रेस्ट सडनली एक्सप्लोड्स इंटू 3 पीसेज, 2 पीसेज ईच ऑफ मास m मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने एक को x डायरेक्शन मान लिया कि एक मास जो है m x डायरेक्शन मूव कर गया और दूसरा मास m जो है y डायरेक्शन मूव कर गया, और तीसरा मास का हमने वेलोसिटी निकाल लिया दोनों इक्वेट करके। तो एक को हमने x में माना, y में माना, तो इसलिए हमने आई कैप जे कैप लगाया एंड प्लस 2 m भी। सो v इजकल टू v/2 आई कैप प्लस माइनस v/2 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस v/2 आई कैप माइनस v/2 इंटू जे कैप हो गया। सो अगर मैग्नीट्यूड निकालें वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड इजकल टू रूट अंडर आई का जो आई कैप होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप जो होता है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो उससे हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो v/√2 हो गया। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² प्लस 1/2 इंटू 2m, क्योंकि मास कितना था 4m, तो m तो परपेंडिकुलर चल गया तो रिमेनिंग कितना बचा, तो 2m बच गया था, तो 1/2 इंटू 2m और उसकी वेलोसिटी कितनी है v/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करोगे तो 3/2 mv² आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आपसे कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट द इनिशियल मोमेंटम, देयर पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन इज, ठीक है। तो फॉर द कोलिजन द फाइनल पोजीशन ऑफ बोथ पार्टिकल्स वुड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो जाके कोलाइड करेगा। सो लेट इनिशियल पोजीशन कितना था r1, वेलोसिटी कितना है v1, मान लीजिए टाइम t के बाद दोनों मिलता है तो टाइम t पे उसका फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा, तो r1 प्लस v1 इंटू टी, दूसरे का पोजीशन कितना हो जाएगा, तो r2 प्लस v2 इंटू टी, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। सो r1 माइनस r2 इजकल टू v2 माइनस v1 इंटू कितना हो जाएगा t। सो दिस इज r1 माइनस r2 इजकल टू v2 माइनस v1 एंड इंटू यहाँ पे t इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1। सो दिस इजकल टू, इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ से तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विद द इनिशियल वेलोसिटी v0. It collides with the ground, loses 50% of the energy in collision and rebound to the same height. The initial velocity v0 is, take g is equal to 10 meter per second square. Acceleration due to gravity आपको given है. So initial energy is equal to potential energy plus kinetic energy. So this is mgh plus 1/2 mv square. Energy when it reaches the ground E is equal to 1/2 mv square. Since potential energy तो जीरो हो जाएगा, जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो हाइट कितना हो जाएगा जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सो जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। सो ई इजकल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 टाइम्स है ये। सो सिंस इट राइजेस टू द सेम हाइट तो ई एफ इजकल टू कितना हो जाएगा एम जी एस प्लस जीरो, क्योंकि ऊपर जाकर के काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, जो भी बचेगा पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इजकल टू 1/2 एम जी एस प्लस 1/2 एम बी एस स्क्वायर इजकल टू ई एफ एंड ई एफ इजकल टू एम जी एस प्लस जीरो। सो यहाँ से सब वैल्यू पुट करोगे तो वी इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8।
Next question, question number 8. On a frictionless surface, a block of mass m moving at a speed v collides elastically with another block of same mass capital M which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a speed of v by 3. The second block's speeds after the collision is. तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है. द कोलिजन इज इलास्टिक, mass of the mass of the two block is capital M. After the collision, the first block deviated at angle theta. The speed of the first block before and after the collision v and v by 3. The initial velocity of the second block is 0. So let vt with the v1 is the speed of second block. As we know that the collision is elastic and an elastic collision the kinetic energy is conserved after and before collision. जो elastic collision होता है उसमें momentum जो होता है conserve होता है and also kinetic energy conserve होता है. तो kinetic energy को conserve करवा दिया 1/2 mv स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1/2 m बाई v m इंटू वी बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस एम वी, और यहाँ पे आप v1 या vt मान लीजिए vt का स्क्वायर. सो एनर्जी इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी होता है, सभी को पता है. सो 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम. सॉल्व करने के बाद यहाँ से vt की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका vt इक्वल टू √8/3 इंटू वी आ जाएगा. तो इसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं. 2√2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वी आप इसको आंसर लिख सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज थर्ड पार्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में है, आपसे बोला गया है यहाँ पे कि ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए वुड ब्लॉक ऑफ मास 2 kg विच इज सस्पेंडेड बाय द लाइट इनएक्सटेबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर. एज ए रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक फाउंड टू राइज a vertical distance of 10 cm. The speed of the bullet after it emerge out horizontally from the block will be. तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इजकल टू वी इजकल टू इनिशियल इजकल टू √2 so this is equal to 14.14 meter per second. After the ball reaches the same height after rebounding back from the law of conservation of energy, the velocity just after the hitting the ground is equal to, फिर से वही सेम, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का अपोजिट हो जाएगा. सो v फाइनल इजकल टू -14.14 क्योंकि इनिशियल कितना था 14.14. सो इम्पल्स l इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इम्पल्स जो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है. ठीक है, इम्पल्स नहीं निकालना है इसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इसको रिपीट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 को, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. देखो यहाँ पे मेंशन किया है, a strikes a wood block of mass 2 kg which is suspended by light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block found to rise a vertical distance of 10 cm. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be. तो देखिए यहाँ पे, ये देखो बुलेट है और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि यहाँ पे थ्रेड से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से यहाँ पे फिक्स है. ठीक है, और बुलेट जाकर के इसको हीट करता है. बुलेट हीट करने के बाद ये 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है. तो देखो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, मास ऑफ द बुलेट एंड स्पीड ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द ब्लॉक, लेंथ ऑफ द जो स्ट्रिंग है जिसमें बंधा हुआ है ब्लॉक, स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू लेट, दिस इज v1. स्पीड ऑफ द बुलेट ऑन इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक v आपको यहाँ पे निकालना है यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. देखो अब यहाँ पे क्या होगा, बुलेट जब यहाँ पे आकर के इसमें स्टक करेगा, जब आकर के कोलाइड करेगा तो जो टोटल एनर्जी यहाँ पे होगा, ठीक है, जब टोटल एनर्जी जो यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा दोनों इक्वल होगा. क्योंकि हमने सिंपल प्रॉब्लम भी ऐसे ही पढ़ते थे कि जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है. तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे जो एनर्जी होगा दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. क्योंकि देखो ये अगर हम इसको रेफरेंस मानते हैं, अगर ये हमारा रेफरेंस पोजीशन है तो रेफरेंस पे हाइट कितना हो जाएगा 0. सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0. तो जो होगा काइनेटिक एनर्जी, और जो बड़ा वाला ब्लॉक है बेटा वो तो रेस्ट में है. तो आप काइनेटिक एनर्जी किसका लेंगे, बुलेट का. तो बुलेट का कितना हो जाएगा 1/2 mv1 स्क्वायर इक्वल टू h हाइट ऊपर चला गया. तो अब काइनेटिक एनर्जी, अब h हाइट ऊपर चला जाएगा तो जो मैक्सिमम हाइट एक्सट्रीम पोजीशन जो होता है वहाँ पे तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा. तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा. कौन सी एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी. इक्वेट कर दिया, यहाँ से वेलोसिटी v1 आ गया. ना
Now, using momentum conservation principle for the block and the bullet, so mass into velocity plus m into u before collision is equal to mass into velocity plus this after collision, और यहाँ से बेटा फाइनल वेलोसिटी जो है 120 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आता है. दिस इज थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड -0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocity of B and A after the collision respectively will be. अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नीट में आया हुआ है 2016 में, लेकिन इसने क्या कहा है कि टू आइडेंटिकल बॉल. ये कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर आइडेंटिकल बॉल होते हैं तो वेलोसिटी जो होता है वो इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो वेलोसिटी जो है वो क्या कर जाता है, इंटरचेंज कर जाता है. सो कौन सा इसका आंसर होगा? सो 10 जो क्वेश्चन है बेटा उसका आंसर जो होगा सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी क्या कर जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा. सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगा एक दूसरे का. सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में है रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड बॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर. द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल विल बी. देखो यहाँ पे डायग्राम मेंशन किया हुआ है. अब इसका हम जानते हैं बेटा कि इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो इलास्टिक कोलिजन में हम जानते हैं इम्पल्स नहीं, कोलिजन नहीं, आपसे इम्पल्स पूछ रहा है कि इम्पल्स कितना इम्पार्ट होगा. सो मोमेंटम कितना हो जाएगा. सो इनिशियल मोमेंटम इजकल टू फाइनल मोमेंटम, सो दिस इजकल टू एम बी. चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. सो दिस इज इक्वल टू जैसे इस डायरेक्शन में मास इंटू वेलोसिटी था, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में. अब ये समझो कि जो वाई अगर लेट दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन, तो जो वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम है बेटा वो चेंज नहीं कर रहा है. तो मोमेंटम कौन सा चेंज कर रहा है, जो एक्स डायरेक्शन में है. तो एक्स डायरेक्शन वाला मोमेंटम को हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, और चेंज इन मोमेंटम जो हम निकालेंगे बेटा वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. नंबर 1, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन ए बॉडी इज जीरो. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स ओनली फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज. तो इसका मतलब है बेटा कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. नंबर 2, center of mass of a body is a point at which the total gravitational torque on a body is zero. Hence statement 1 and 2 are incorrect. जो 2 है बेटा वो भी क्या है, incorrect है. जो थर्ड पार्ट है, एक कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी. तो एक कपल ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन ओनली. कपल जो है बेटा वो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है. नाउ फोर्थ, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट अ स्मॉल इफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट ए लार्ज लोड. ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट द सिस्टम विल रिक्वायर ए फोर्स दैट इज लेस देन द लोड इन द ओपन. तो कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है. इसका जो ऑप्शन है बेटा वो गलत है यहाँ पे. ठीक है, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन 13 को देखें तो ए बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट. द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर. आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज. तो देखो यहाँ पे सारा निकाला गया है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 4m u1 इजकल टू 4m v1 प्लस 2m v2, और यहाँ से रिलेशन आ गया. फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिलेशन लगा करके ये निकाला है. सो अब फ्रैक्शन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाला तो 8/9 यहाँ पे आंसर आपका आता है. क्वेश्चन 14 को देखें तो टू पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ. तो यहाँ पे देखिए मास m1 मास m2 एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर. सो एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे 67 सेंटीमीटर आंसर आपका आया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. ए बॉल of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 meters, strike the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is. देखो यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकाला है. एच हाइट से जब ड्रॉप कर रहा है तो वेलोसिटी इसका √2g. सो दिस इज 14.14 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जब ये रिबाउंड्स करेगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा. सो v फाइनल इजकल टू -14.14 मीटर पर सेकेंड. सो चेंज इन इम्पल्स इजकल टू जो इम्पल्स होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है. तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा. सो दिस
दिस इज इक्वल टू -4.2 kg मीटर पर सेकंड। सो इसमें जो आंसर है बेटा हम यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट आंसर है इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट आंसर इज द फर्स्ट आंसर जो है बेटा वो करेक्ट है यहाँ पे 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A cell of mass m is at rest. Initially, it explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with the speed v, the speed of the third fragment is। तो देखिए यहाँ पे mass of the cell is m, the mass of the cell is m, the ratio of the fragment is 2:2 कितना होगा 1। so this is equal to 2x plus x is equal to m, तो x is equal to 0.2m आ गया। so let the velocity of the lighter fragment is v। ठीक है, जो लाइटर फ्रेगमेंट है उसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो यहाँ पे देखो डायग्राम बना कर दिखाया है 0.2m इधर गया, 0.4m इधर गया, 0.4m इधर गया। सो दिस इज कल टू p इज कल टू √p1² प्लस p2²। इसको इक्वेट किया, यहाँ से वेलोसिटी जो है बेटा 2√2 इंटू v आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is। so this is equal to, इसको हमने origin पे मान लिया, ये 20 सेंटीमीटर के है, दिस इज द x डिस्टेंस। सो 10 मीटर पे है ये। सो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 10 इंटू 0, क्योंकि ऑरिजिन हमने माना है, प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 20। सो दिस इज 20/3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है यहाँ पे कि ए स्मॉल मास अटैच टू ए स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल एट द टॉप एज सोन। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय पुलिंग द स्ट्रिंग काउजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन टू डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल बी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कितना हो जाएगा, दिस इज mvr एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम दिस इज m v डैश r डैश। वेलोसिटी एंड रेडियस चेंज करके मास तो सेम ही रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू v इंटू आर इज इक्वल टू v डैश इंटू रेडियस कितना हो गया r/2। सो r कट गया, सो यहाँ से v डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1/2 दिस इज mv² अपॉन 1/2m एंड दिस इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। तो v डैश का स्क्वायर मतलब 2v का स्क्वायर। सो यहाँ से सब कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, सो 4 ऊपर 4 आ जाएगा ना, ऊपर यहाँ पे 4 आ जाएगा। v डैश इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2v, v डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v, नहीं 1/4। सो दिस इज इक्वल टू k डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।